सोलेंट टू अनरावल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्लान के अनुसार जू सांसी और यहाँ पे अपने सामान को लेने के लिए आए होते हैं और ये इन लोगों को अपना पैसा दिखा के सामान मांगने की बात करता है। तो ये बंदा कहता है कि ओह तो तुम्हें सामान चाहिए, जिस पर जू सांसी हामी भर देता है, जिसके बाद शायद से ये किसी से मिलने के लिए जाते हैं और फिर हमें जू तियारन के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जू तियारन और चैंगजी साथ में ही होते हैं और जू तियारन पूछता है कि जूजी क्या तुम सोल इंजीनियर कंपटीशन जाना चाहोगी, और तुम भी तो एक सोल इंजीनियर हो तो तुम भी पक्का काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। जिस पे जूजी कहती है कि योर हाइनेस ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और क्या पता जब आप वहाँ पे जाएं तो आपकी आइडेंटिटी सभी को पता चल जाए। जिस पे जू तियारन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम इसे रिवील नहीं करती हो, और आज रात इस कंपटीशन के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और यहाँ तक कि अगर रेयर मेटल स्मगल होके अंदर भी आता है तब भी इसका इंटरेस्ट जो होगा वो इंपीरियल फैमिली के हाथ में होगा। और वैसे भी वो मैं नहीं हूँ जो कि गेम देखने जाएगा बल्कि तुम जाओगी। और क्या तुम्हें इस बात की चिंता है जो मैं होली स्पिरिट कल्ट के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। जिसपे जूजी कहती है कि होली स्पिरिट कल्ट इविल सोल मास्टर्स का है जिसे इस दुनिया के द्वारा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता है और उनके सोचने का जो तरीका है वो हम जैसे नॉर्मल सोल मास्टर से काफी अलग है और मुझे डर है कि। और तभी जू तियारन कहता है कि आखिर मुझे कैसे पता नहीं होगा कि उनके साथ कोऑपरेट करना कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी के लिए मुझे ये करना ही होगा। और वैसे भी सोल टूल्स के प्रोडक्शन के मामले में हम उन 3 बाकी के एम्पायर से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। हालांकि पावर के मामले में इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल कर पाना काफी मुश्किल है और एक पावरफुल सोल मास्टर कंट्री के लिए एक स्ट्रेटेजिक एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन सोल मास्टर्स के क्वांटिटी और क्वालिटी के मामले में हम उनसे कहीं ज्यादा पीछे हैं और शायद सैकड़ों साल बाद हमारा सन मून एम्पायर अच्छी खासी पावर को इकट्ठा कर ले, लेकिन मैं इतने लंबे समय तक नहीं जी सकूंगा और एक मर्द को दिन रात को मास्टर करना ही चाहिए और एक दिन मैं जरूर इस पूरे कॉन्टिनेंट को जीतूंगा और तब मैं पूरे सन मून एम्पायर के ऊपर रूल करूंगा। और उसके लिए मुझे एलाइज की जरूरत है, मुझे पावर की जरूरत है जिससे कि मैं उनके टॉप लेवल के सोल मास्टर्स के खिलाफ लड़ सकूं और फिर चाहे वो एलाइज किसी भी तरह के हों उन्हें तो फ्यूचर में देख लिया जाएगा। जबकि इस तरफ जूजी मन में कहती है कि योर हाइनेस तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और जब हम दोनों सिर्फ अकेले में होते हैं सिर्फ तभी ही ये अपने दिल खोल के बात करते हैं। वो या क्या तुम यहाँ से पहले ही जा चुके हो? अगर नहीं निकले हो तो जल्दी जाओ, आखिर तुम इन्हें कैसे हरा सकते हो? और तभी जू तियारन कहता है कि जूजी मुझे विंडो तक ले चलो। और जब जू तियारन विंडो के पास आ जाता है तो ये कहता है कि जब सिर्फ हम दोनों अकेले होते हैं तब मेरा दिल काफी रिलैक्स महसूस करता है और ये फीलिंग वाकई में काफी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन कितनी बुरी बात है कि आज रात के शांति से भरे हुए इस समय को एंजॉय करना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। अगर तुम कंपटीशन देखने के लिए नहीं जाती हो तो याद रखना कि बाद में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी और अब उनके आने का समय हो गया है। तो जूजी पूछती है कि आखिर कौन आ रहा है? तो जू तियारन कहता है कि कुछ लोग अपने बेकार से डिसीजन लेना बंद नहीं करते हैं और अब जब तुम सभी लोग यहाँ पे आ गए हो तो अपने आप को मत छिपाओ और चलो अब सामने भी आ जाओ। और तभी काफी सारे लोग भागते हुए आते हैं और जू तियारन के आगे एक लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और तभी हम यहाँ पे लोंग जियाओ को भी देखते हैं जो हवा में आ गए होते हैं। और तभी यहाँ पे आसमान में एक हरे रंग का ब्लास्ट होता है और उसमें से एक आवाज आती है और वो कहती है कि आखिर ड्रैगन एम्परर डूलो आखिर कब से किसी के घर की चौकीदारी करने लगे हैं? ये तो सच में काफी शर्मनाक बात है। और ऐसा कहने वाला और कोई नहीं दूबूसी होता है और दूबूसी को यहाँ पे देख के लोंग जियाओ कहते हैं कि तुम्हारे भाई को काफी बुरी तरीके से मुएन के द्वारा पहले इंजर्ड कर दिया गया था, सॉरी गलती हो गई, मार दिया गया था और आज तुम भी यहाँ पे आ गए और अब जब तुम्हारा अपने परिवार के वंश को खत्म करने का इरादा है तो फिर बेशक मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। जिस पर दूबूसी कहता है कि लोंग जियाओ यहाँ पे अभी तुम्हें पुरानी बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर मुझे अभी अच्छे से याद है तो तुम तियानदाओ एम्पायर से होना और न सिर्फ तुमने अपनी इज्जत घटा ली है होली स्पिरिट कल्ट को ज्वाइन करके बल्कि यहाँ तक कि तुम तो सन मून एम्पायर के पालतू कुत्ते भी बन गए हो। मैं तो सच में तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और इस बात को सुन के लोंग जियाओ कहते हैं कि असल में तुम्हारे बॉडी सेक्ट ने तियानदाओ एम्पायर को सरेंडर कर दिया है। और इस बात को सुन के दूबूसी चौंकते हुए कहता है कि क्या सरेंडर कर दिया है? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि हम साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि अब जो मेरा सेक्ट है वो तियानदाओ एम्पायर का गार्डियन है। और लोंग जियाओ अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम तियानदाओ एम्पायर से हो तो तुरंत ही हमारे रास्ते से हट जाओ। और इस बात को सुन के लोंग जियाओ कहता है कि तुम ये जो कुछ भी तियानदाओ एम्पायर के लिए कर रहे हो इसकी खातिर मैं आज तुम्हारी जान को बख्श दूंगा।
लेकिन ये बेकार की बकवास करना बंद करो और तुम्हें भी टाइटल डुओलोस के रूल्स को समझना चाहिए। और चलो फाइट को शुरू करते हैं। और रही बात ज़ुआनज़ी की, तो तुम भी बाहर आ जाओ क्योंकि आज यह ओल्ड मैन तुम दोनों का साथ में ही सामना करेगा। और लोंग जियाओ के इतना कहते ही हम आसमान के अंदर काफी तेज रोशनी देखते हैं और बादलों को चीरते हुए हमारे हीरो ज़ुआनलाओ भी यहाँ पे आ जाते हैं। और ज़ुआनलाओ के यहाँ पे आते ही दुबुसी कहता है कि ज़ुआनज़ी, हमें लोंग जियाओ के साथ और ज्यादा पोलाइट रहने की जरूरत नहीं है। और माना कि ये हमसे बड़ा है लेकिन वर्तमान में ये निकम्मा है। और फिर ये तीनों ही बैटल करना शुरू कर देते हैं और लोंग जियाओ ज़ुआनलाओ के ऊपर एक काफी बड़े स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है। तो ज़ुआनलाओ अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करके इस हैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर क्या था, दुबुसी भी इनसे लड़ने लग जाता है। और जब इन सभी के आपस में क्लैश हो रहे होते हैं तब आसमान के अंदर काफी खतरनाक शॉक वेव्स जनरेट हो रही होती हैं। और इस बारे में हुआ याओ को भी पता चल गया होता है। और हम देखते हैं कि यह अभी स्पिरिचुअल फॉर्म में होता है और ये वाकई में काफी छोटा सा क्यूट सा लग रहा होता है। और यह के इस रूप को देख के डोंगर कहती है कि तुम तो वाकई में ऐसे काफी फनी लग रहे हो। जबकि इस तरफ यह काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि जल्दी करो क्योंकि ये जो प्रेशर रिलीज हो रहा है इससे ऐसा देखता है कि सन मून एम्पायर ने अटैक करना शुरू कर दिया है। और हम कितनी दूर जा सकते हैं ये चीज सिर्फ इस आधे घंटे पे ही निर्भर करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ की गैंग एक जगह पे आ गई होती है और यहाँ पे युहाओ कहता है कि ब्रदर जुईचेन और सिस्टर जियान, आप दोनों बस यहीं पे रुकेंगे क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी यहाँ पे आ जाता है तो तुरंत ही आप बाहर निकल के होटल लौट जाना और वहाँ पे पहुँच के हमें एक सिग्नल भेज देना और हमारे बारे में ज्यादा चिंता मत करना। और रही बात ब्रदर सांसी और सिस्टर नान की, तो वो हमें रास्ते में मिल जाएंगी। और जियाओ जियाओ, डोंगर, क्यूयर, तुम तीनों ही मेरे साथ इस रास्ते चलो। जिसके बाद ये तीनों ही लड़कियां युहाओ को फॉलो करने लगती हैं और युहाओ कहता है कि अब जब हमने एंटर कर ही लिया है तो अब हमारा सामना यहाँ के गार्ड से होगा, इसलिए डोंगर तुम लाइन में सबसे आगे रहोगी जबकि जियाओ जियाओ और क्यूयर एक दूसरे के पीछे रहेंगी। और जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए और गलती से भी गलती मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों ही एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे यह कहता है कि क्यूयर, इस लेफ्ट डोर का पासवर्ड 376451 है और इस येलो की को अंदर डाल के राइट में घुमा दो। और क्यूयर, क्या तुम्हें लेफ्ट वॉल पे वो 3 येलो स्क्वायर ब्रिक्स दिख रहे हैं? इनमें से फर्स्ट ब्लॉक को 3 बार टैप करो, 5 बार दूसरे ब्लॉक को, जबकि तीसरे ब्लॉक को 1 बार। और अंदर जो 2 गार्ड्स हैं उन दोनों के पास ही एक एक कीज हैं। तो क्यूयर तुम राइट वाले से और डोंगर तुम लेफ्ट वाले से छुड़ा लेना। और जैसे ही गेट खुलता है तो ये दोनों ही लड़कियां इन दोनों गार्ड्स के ऊपर अटैक करके इनसे इनकी कीज को छुड़ा लेती हैं। और अभी हमें जो ये 2 चाबियां मिली हैं इनमें से जो डोंगर के पास है वो लेफ्ट वाले की, जबकि क्यूयर के पास जो है वो राइट वाले की है। और रही बात तीसरी चाबी की, तो क्यूयर वो वही चाबी है जो हमें पहले मिली थी और अब ये आखिरी दरवाजा है और इस दरवाजे के पीछे इनके सोल टूल्स के लिए मटेरियल स्टोरेज एरिया है। और यहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा रेयर मेटल्स होते हैं और इन सभी को देख के इन सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।